र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से भी हम अगर मर जाते तो वो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब अगर इस वजह से अगर ये जो डैमेज हमने किया है अगर इस वजह से हमारी जान चली गई, ये तो सुसाइड करने लायक है। ये तो सुसाइडल कंडीशन और किसी भी कीमत पे हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट विल बी कंप्लीट फेलियर ऑफ माई सेल्फ माई लाइफ। हम इस वक्त भगवान से बस प्रे करते रहे कि एक बार शायद आपसे हमें इशारा मिलता। इशारा हमें मिला था, इशारा हमारी माँ थी, वो हमें बार बार आके बोलती थी कि सुबह सुबह तुम 4-5 घंटों से क्या सूर्य नमस्कार करी जा रही हो और खाना नहीं खाती तुम ठीक से, बहुत बहुत ज़्यादा श्रंक हो चुकी हो, तुम्हारे गाल जो है एकदम टूट मतलब अंदर चले गए हैं, आईज आर बल्जिंग आउट, योर फेस इज ब्रोकन। वो बार बार बोल रही थी। हमने उनका अनसुना कर दिया। हम उनको उल्टा समझाते थे कि हाँ कुछ कुछ नया बनाने के लिए कुछ पुराना जो है उसको बिगाड़ना पड़ता है। सब गलत दिशा में, मतलब सही बातें, सारी सही बातें को गलत दिशा में ले गए थे। हम उनको बता रहे थे नया घर बनाने के लिए पुराने घर को तोड़ना पड़ता है, ये जो पुरानी बॉडी है इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके नया बॉडी बनेगा। बात सही थी लेकिन नल न्यूट्रिशन सही नहीं था। तो उस वक्त हमें लगा कि इशारा भगवान ने हमें दिया था, अपने मिसकैलकुलेशन की वजह से हम अपने आप को उस डैमेजिंग कंडीशन पे लेकर आए। लेकिन वहां से हम अपने आप को बाहर निकालेंगे। आई न्यू दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्ट्रगल। ये वॉर था, वो मतलब वॉर छिड़ गया था हमारे साथ, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का भी और इस डैमेज का भी। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस तो पीछे चला गया है, ये तो एनाटॉमिकल डैमेज है। अब पेन का जो लेवल उसके बाद के कुछ दिनों में जो बना, सूर्य नमस्कार तो हम ना मतलब एक ऐसी कंसेप्शन में हम जबरदस्ती कर रहे थे, मतलब एक एक शायद भाव में थे। आपको समझा पा रहे हैं, समझ रहे हो आप किसी भाव में जाके कुछ चीजें कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जब वो क्लाउड हट गया, जब हमें समझ आया कि हम कुछ गलत कर रहे थे और धीरे धीरे हमने आपको डैमेज कर लिया और बॉडी ने तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उसको पता चल गया अब कि भाई हम तो डैमेज्ड हैं। और पेन का लेवल ऐसा एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन क्या था, उसके सामने कुछ नहीं था वो। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें शुरू हो गई। हम पूरी तरह से फैटीग कंडीशन में चले गए। हमें शुरू हुआ ब्रीदिंग इश्यूज, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इशू होता था। मॉर्निंग में जागते थे बहुत दर्द के साथ, उठ ही नहीं पाते थे। हम 4:30 बजे उठ रहे थे 4-5 दिन पहले। और जब हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी बॉडी को पता चल गया, उसके बाद 4:30 के 8:30 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं हम। वो जो एक कंडीशन था, उसके बाद जो स्टेट बना वो एक्सपोनेंशियल पेन लेवल और एकदम श्रंक, हाथों के अंदर कोई मसल नहीं थी उस वक्त, मतलब ये सब एकदम श्रंक हो गया। अभी तो थोड़ा एक्सरसाइज कर करके इतना मसल बनाया है हमने, ये सब एकदम सूख चुका था। एक एक कंकाल की तरह, एक स्केलेटन की तरह हम बन गए थे। हम तब भी धूप लगाने के लिए बाहर जाते थे, हम चेयर पे नहीं बैठ पाते थे, चेयर के ऊपर एक टूल रख के बस बस अपने आप को सपोर्ट देके ऐसे खड़े रहते थे, खड़ा भी नहीं होया जाता था हमसे ठीक से। नेबर के लोग, जो लोग हमें जानते थे, वो जब देख रहे थे ना, वो जिस देख रहे थे हमें कि वो जैसे देखते थे हमें पता चल जाता कि उनको भी लग गया था कि ये तो बहुत बीमार हो चुकी है, कुछ हो गया है इनके साथ। जो हमारे घर में मेड आते थे वो लोग भी पूछने लगे थे कि क्या हो गया इनको। फिर भी हम जा के सीढ़ियों से उतर कर धीरे-धीरे करके सीढ़ियों से उतर कर, जब बालकनी में धूप आना बंद हो गया, नीचे धूप आ रही थी, हम नीचे चले जाते थे। हम डेस्परेट हो गए थे। कोई भी हमारे बारे में कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। सूर्य देव की प्रार्थना तो हम करते रहेंगे। उनको बस प्रणाम करते थे, कुछ प्रणाम भी नहीं कर किया जा सकता था। उस वक़्त हम हाथ ऐसे जोड़ नहीं पाते थे। कोहनी से लेके शोल्डर में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। सारा का सारा मसल जो था हाथ का वो खत्म हो चुका था। तो सारे वेन्स दिख रहे थे। आई वाज़ श्रंक, आई वाज़ लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्केलेटन। पर हमने फाइट नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा हमने फाइट। हम डेस्परेट थे, हमने बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त ट्राई करना शुरू किया। ये गलत पॉइंट था, यानी कोई सपोर्ट नहीं था। किसके पास जाते हम? किसको जाके बोलते कि हमने ये बेवकूफ़ी कर दी है हमारे साथ? कोई भी देखता, वो यही बोलता कि अभी आप हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाओ। हम खुद भी अपने आप को हर रोज़ सुबह यही बोलते थे कि हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ दे देंगे, स्टेरॉइड-वेरॉइड दे देंगे, अभी के लिए हमको ठीक कर देंगे। फिर उसके बाद खुद से बोलते थे कि नहीं, इस हालत में अगर किसी ने हमको स्टेरॉइड भी दिया, अगर वो स्टेरॉइड काम नहीं किया तो वो हार्ट को सीधा कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, हार्ट बंद होने के चांसेस है, नहीं कर सकते। और
अगर हम उस कंडीशन में जाते तो हमको डेफिनेटली आईसीयू में शिफ्ट कर देते। इतना सारा पैसा कहाँ से आता? मतलब 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन कभी भी वो लोग तो हमको आईसीयू में ही रख देते। वो बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इतना पैसा हम खर्च नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ़ हम हर रोज़ हम भगवान से हर पॉइंट पे प्रार्थना कर रहे थे। और आई रिमेंबर महामृत्युंजय का जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ये महामृत्युंजय का मंत्र बोल नहीं सकते थे उस वक्त, इतनी बुरी हालत थी। सिर्फ माइंड में ऐसे ऐसे चलाए रखते थे और घर में अपने लैपटॉप में उसको चलाए रखते थे। पूरा दिन वो महामृत्युंजय का मंत्र चलता रहता था। हमें उससे पॉजिटिव मतलब वो एक स्ट्रेंथ मिलती थी कि हम इससे बाहर आएंगे, कितने भी साल लग जाए हम मरेंगे नहीं, हम बाहर आएंगे। इसके बावजूद भी अगर हमको मौत आ गई तो लगेगा कि वो भगवान ने चाहा है, वो इनएविटेबल है, कुछ नहीं कर सकते। बट आई विल फाइट टिल द एंड। जब तक सांस तब तक आस। ये बस हमें एक इंडिकेशन मिल जाए कि हमें क्या खाना है, ठीक से हमें डाइट करना पड़ेगा। ये था 2020 का जून, जुलाई, अगस्त। पूरा कंफ्यूज्ड 29 केजी में सर्वाइविंग कंडीशन में हम बस सर्वाइव कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। आई डोंट नो हम कैसे ज़िंदा थे, आई डोंट नो। हमने बहुत कुछ ट्राई किया, हम इडली खाने का ट्राई किया, नहीं चला, बहुत पेन, उसके साथ साथ रूमेटिक पेन होना शुरू हो जाता था। फिर इडली को बंद कर दिया, फिर देखा कि नहीं, हाँ ठीक है, फिर से उंगलियों का पेन खत्म हो गया। रिस्ट और बाकी एनाटॉमिकल पेन तो चलता ही रहता था 24/7, लेकिन उंगलियों में दर्द कम था। यही हमारे पास वो पॉजिटिव पॉइंट थी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। जो डैमेज है वो तो हमारे अपनी इन्फ्लिक्टेड डैमेजेस है। फिर हमें लगा कि एसेंशियल फैट बॉडी में कम हो गया, क्या हम दोबारा से ऑयल ट्राई करें? उस वक्त जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि हम अपने कैलोरी को इंक्रीज कैसे करेंगे। मतलब जो वो जो सात्विक मूवमेंट के चैनल में हमने देखा, सीमा उमा शंकर, वहाँ पे भी सब लोगों ने तो डाइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला, डाइट री इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, क्या खाएंगे। और हमारा तो कंडीशन अभी डैमेजिंग कंडीशन है। एक पॉइंट पे हमें लगा चलो हम दोबारा से ऑयल थोड़ा सा डाल के नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वापस आया तो आएगा, अगर हम 32-33 केजी में पहुंच जाएंगे तो हम वापस से डाइट रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस कंडीशन में ऑयल स्टार्ट करते ही हमें दोबारा से पेन शुरू हो गया। और उंगलियों में जब दोबारा दर्द शुरू हुआ, आई न्यू कि ऑयल इज द मेन कल्प्रिट। ऑयल तो यूज ही नहीं कर सकते, बंद। ये सब दोबारा हो गया, वो अगस्त का मिड अगस्त हो गया। फिर हमें लगा और क्या कर सकते हैं। हमने इडली खाने का ट्राई किया, हम दही खाने का ट्राई किया, सब चीज़ें हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। पीनट बटर का हमने ट्राई किया, पीनट बटर से तो बहुत बुरा कंडीशन हुआ था हमारा। पता नहीं उसका कुछ एलर्जी है शायद हमको पीनट से, आई डोंट नो। कभी पीनट जब नॉर्मली खाते थे तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम पीनट ना तो पीनट खा पाए ना ही पीनट बटर खा पाए। अब पीनट बटर इतना बड़ा खरीद के उसको क्या करेंगे, वो वेस्ट हो गया। बहुत सारा वेस्ट हो रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा। घी भी हमने ट्राई किया, क्लैरिफाइड बटर, टू ब्रदर्स का घी, A2 घी, इतना सा घी 1000 रुपीज़ का आता है, उससे भी पेन वापस आ गया। तो घी भी नहीं चला, मतलब। और एक ही दिन में जो ड्रास्टिक चेंज आता है ना, एक ही दिन में उंगलियां जब जकड़ जाती थी, हम तभी हमारे ब्रेन ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, उसको 2-3 दिन चलाओ, नहीं 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 लेगा। मतलब ब्रेन ने एकदम एकदम, वो ऑलरेडी इतना दर्द बर्दाश्त करी थी ना, तो उसने जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रिगार्डिंग अगर कोई पेन होता था या फिर स्वेलिंग हो जाती थी तो हम उसको तुरंत वो रिजेक्ट कर देते, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम नहीं कर पाए वो कि ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हैं रूमेटिक पेन को। और एक्चुअली हमारे पास कोई दवाई का सपोर्ट नहीं था ना। एज आई सेड कि अगर थोड़ी बहुत दवाई होती, थोड़ा पेन किलर भी हमारा चल जाता, तो शायद हम नॉर्मल खाना खा के अपना वेट को कम से कम 31 केजी तक ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाते। हमने दोबारा फॉलिट्रैक्स ट्राई किया उस टाइम पे, उसका तो मतलब उस दिन जो हुआ, फॉलिट्रैक्स ट्राई करने के बाद हमें चेस्ट पेन हो गया था। माय गुडनेस, 3 दिन तक चेस्ट पेन हो गया था। हमें लगा था कि हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, पर फिर भी 3 दिन तक बर्दाश्त किया हमने। थर्ड डे रात को हमें लगा कि अगर कल सुबह भी ऐसा हुआ और अगर हम जिंदा रहे तो आई थिंक हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब हर वक्त सब गलत भी होता था और सही टाइम पे कुछ सही चीज़ भी होती थी। उस दिन हम आइस पैक लेकर उसको अपने सीने से ऐसे लगाकर सोए हुए थे। अगले दिन सुबह
आई डोंट नो कैसे मिरेकल था कि वो चेस्ट पेन कम हो गया और हम एक बार फिर से अपना रिसर्च करना शुरू कर दिए। तो ये सब करते-करते ऑलमोस्ट अगस्त का एंड सितंबर तक पहुँच गए हम इस इतनी दुविधा के साथ। सितंबर में जाके हमने हमने सोचा कि बाय द टाइम हमने रोटी ट्राई किया था और रोटी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सी द मिसकंसेप्शन, उस वक़्त सब कुछ गलत हो रहा था। जब रोटी खाया व्हीट होल व्हीट आटा ऑब्वियसली, तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। रोटी वाज़ फाइन। तो हमें लगा अगर रोटी चल रहा है तो उसमें आलू का पराठा बना लेंगे। उसको बेक कर लेंगे। पहले ऑयल नहीं यूज़ करेंगे लेकिन उसको बेक कर लेंगे। तो रोटी की जगह उसको मोटा करके आलू का पराठा बना के 3-3 आलू का पराठा हम दोपहर को खाते गए, ताकि कंडीशन 29 के नीचे ना जाए। ऐसा करते-करते कि हाँ, 29 से हम 30 तक कुछ अपने आप को स्टेबल कर रहे थे। हमें लगा कि एसेंशियल फैट आई न्यू हमें कुछ सैचुरेटेड फैट चाहिए। तो हमने तब क्या किया कि बटर, जो अमूल स्कूल बटर का पैक होता है ना छोटा-छोटा 10 ग्राम्स का, बोला कि वो लेकर आओ, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब वो पराठा जब हमारा चल गया ना, तब हमें लगा कि नहीं, हम मिसकंसेप्शन में हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम अपने हाथ में लेते हैं। हमने तब सात्विक मूवमेंट और इन सबको अलग रखा और अपना लॉजिक लगाया कि अपने लॉजिक से सब कुछ ट्राई करेंगे। एक एक्सेल शीट बनाते हैं, उसमें एक-एक चीज़ को ट्राई करते रहेंगे। धीरे-धीरे अगर वो नहीं चला, उसने हमें इमीडिएट पेन दिया तो उसको क्रॉस कर देंगे, अगर वो पेन नहीं दिया तो हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने खाने में। तो हम अमूल का स्कूल बटर हमने बोला कि लेकर आइए और उसको ट्राई किया। जिस दिन हम उसको ट्राई मतलब पहली बार आलू का पराठा वो बटर के साथ हमने बनाया, उसको खाया ना, मतलब 2022 के अप्रैल से लेके सितंबर तक आई वाज़ ऑयल फ्री। इसके बीच में सिर्फ 1 ही 2 बार हमने ऑयल ट्राई किया था, पर वो उस तो बहुत पेन हो गया था। उस दिन हमें पहली बार लगा था हम बहुत दिनों से भूखे हैं और एक सैटिस्फैक्शन बोलते हैं उसको कि खाना खाने के बाद एक फीलिंग महसूस हुआ। ऐसा लगा कि किसी ने बॉडी में कुछ 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 अमृत जैसा कुछ डाल दिया है। आई डोंट नो, मतलब उस दिन अगर बटर नहीं चलता, आई डोंट नो कि कैसे होता। बटर का हमारे शरीर का एक्सेप्ट कर लेना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, क्योंकि पूरा सितंबर के महीने में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ये कंसिस्टेंट था कि अगर कुछ नहीं भी चलेगा, लेकिन आलू का पराठा और थोड़ा बहुत बटर, मतलब एक स्कूल बटर भी नहीं, उस ऐसे 4-4 पार्ट्स होते, उसका एक-एक पार्ट एक-एक पराठे के लिए लग रहा था। कम से कम हम 3 आलू का पराठा तो खा सकते हैं। सैलड, बाकी सब कुछ सेम था। मतलब सुबह उठना, वही जूस, एबीसी जूस, उसके बाद फ्रूट, वो सब कुछ सेम था। बस हमें मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में कुछ खाना चाहिए था। वो हम डिकोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने इडली ट्राई किया था। अ, ऑयल फ्री तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, मतलब पोहा नहीं खा सकते, जैसे हमने बताया। वर्मिसेली नहीं खा सकते, वर्मिसेली मतलब नमकीन सेवई, वो भी नहीं खा सकते। हमने पोहा ऐसे बॉयल करके खाने का ट्राई किया, पर ऐसी चीज़ें नहीं खा पा रहे थे। मतलब हम परवल का सूप भी खा गए थे ना, लेकिन बॉइल्ड पोहा नहीं खा पाए। हाँ, पोहा मतलब वो खा रहे थे, चिरवा और बनाना मिक्स करके, जिसको बंगाली में चिड़े कौला बोलते हैं, तो वो खाते थे, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। 2-2 केला उसको इन्फ्यूज़ करते, तो एक दिन तो हम वो खा रहे थे, लेकिन अल्टरनेट डे हम क्या खाएँगे? इन सब से हमारा वेट बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था। इस पॉइंट पे फॉर्च्यूनेटली माय ब्रदर हैड कम। हम लोगों को एक्चुअली बैंगलोर शिफ्ट होना था। तो माय ब्रदर हैड कम और उन्होंने बोला कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब है, यू शुड ट्राई सम नॉन-वेज प्रोटीन। ऐसा नहीं था कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं था, ऑब्वियसली हम ऑलरेडी सोच चुके थे, पर हम तो सात्विक मूवमेंट से इंस्पायर थे, हम सात्विक हो गए थे। अब हम कैसे नॉन-वेज को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए? मीट तो हमें खाना ही नहीं था, क्योंकि मीट तो हम खाते ही नहीं थे। 2010 से हमने चिकन खाना बंद कर दिया था। मटन हम कभी नहीं खाते थे, चिकन ही खाते थे उससे पहले, लेकिन 2010 से बाद से हमने चिकन खाना बंद कर दिया है। देखो, मीट फ्री थे तब भी हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ। तो 2013 में हुआ ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस, 2010 से हमने मीट खाना बंद कर दिया था। हम वेजिटेरियन थे, हम फिश भी नहीं खाते थे। फिश हम खाते थे पहले,
लेकिन 2010 के बाद से हम वेजिटेरियन थे, उसके बावजूद भी हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ। तो यही डाउट थी, यही मिसकंसेप्शन था कि अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि इन सब से हमें प्रॉब्लम हो। लेकिन क्लिंट पैटिसन वाज द एडवोकेट ऑफ वेजिटेरियन वेगन फूड। वो बार-बार बोलते रहे कि नॉन-वेज फूड से आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा ही होगा। ये तो जो मन जो है, वो माइंड जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक में हमें पता चल रहा है कि लिन पैटिसन और सीमा उमाशंकर ये जो अपने अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस से बाहर आ गए थे। इन्होंने बोला है कि नॉन-वेज नहीं खा सकते, नॉन-वेज को तो पूरा बंद करना पड़ेगा, एग भी नहीं चलेगा। ये सब खाएँगे तो डेफ़िनेटली हमें इन्फ्लेमेशन होगा, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेटरी है। और एक तरफ हम थे जिसको इन्फ्लेमेशन हो रही थी मिलेट की वजह से। मतलब जिस दिन भी हमने रागी की खिचड़ी या फिर ज्वार का कुछ बनाकर हम लोगों ने ट्राई किया, उस दिन हमको कुछ हमारा जो पेन था वो बढ़ रहा था। आई डिडंट नो कि क्यों है ये रीज़न। शायद अब हम खाएँगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे सब कुछ गलत हो रहा था। एज़ आई सेड कि मर्फीज़ लॉ चल रही थी कि सही चीज़ें भी गलत त मतलब दिशा में हमको लेके जा रही थी। फिर हमने सब कुछ को हटाया और हमारे भैया भी एक्चुअली उन्होंने बहुत ब्रेन वॉश किया। वो बोल रहे थे कि अगर तुम इस कंडीशन में रहोगी 30 केजी में, तब हम 30 थे, प्रोलॉन्ग टाइम तक रहोगी तो तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। और सबसे बड़ा डैमेज बताना ही भूल गए कि 30 केजी का डैमेज क्या-क्या था। सबसे बड़ा डैमेज था आई वाज़ नॉट बीइंग एबल टू वॉक। हमारे जो पैरों का जो एंकल है, वो एंकल में सूजन हो गया। पैरों में कभी भी मतलब पैरों की उँगलियों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, लेकिन पैरों के एंकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी नीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। लेकिन इस एनाटॉमिकल डैमेज की वजह से हमारे दोनों पैर वो सूज कर फूल गए थे, इतने बड़े-बड़े हो गए थे ऐसे। और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग थी। हम चल नहीं पाते थे, खाली पैर तो हम खड़े भी नहीं हो पाते थे। वो चुभता था और उसमें ब्रूजिंग हो जाती थी, रेड अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी शायद। और डैमेज पूरा का पूरा एंकल डैमेज हो चुका था। उसमें स्वेलिंग थी और हम मूव नहीं कर सकते थे, पैर को ऐसे हिला नहीं सकते थे। दैट वाज़ अ सीवियर डैमेज जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। इस एंकल को रिपेयर करने में हमारी मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें, यू हैव नो आइडिया। भैया वही बता रहे थे कि इस पॉइंट पे अगर एक इंसान बीमार है तो उसको बुखार है तो उसको पैरासिटामोल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक इंसान को विटामिन ए का प्रॉब्लम है तो उसको कॉड लिवर ऑयल देना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि कॉड लिवर ऑयल तो नॉन-वेज चीज़ है, मतलब ये कंसेप्शन ही गलत है। अगर इस वक्त तुम्हें चाहिए थोड़ा बहुत नॉन-वेज प्रोटीन तो तुम एक्सेप्ट करके देखो। तुम काबुली चना खाती, तुम चिकपीस खा रही है ना, लेकिन तुम्हें चिकपीस से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो तुम्हें एक बार ट्राई करना पड़ेगा। हम खुद अपने आप को ये समझा रहे थे, हमें बस उनसे ही रीइंफोर्स्ड मतलब एक रीइंफोर्समेंट की हमें ज़रूरत थी। और जब भैया ने हमको फ़ोर्स किया तो हमने सबसे पहले हम लोग बैठे, एक झटके से हमने शुरू नहीं किया, हमने बैठे कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो हमने चूज़ किया कि एग व्हाइट सबसे पहले हम ट्राई करके देखेंगे ब्रेकफ़ास्ट में। एग यॉक नहीं, एक एग व्हाइट हम ट्राई करके देखेंगे। अगर इमीडिएटली हमें पेन हुआ तो उसको बंद कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो उसको हम थोड़ा 1 हफ्ते तक अल्टरनेटिंग डेज़ चला-चला के देखेंगे कि क्या है उसका इम्पैक्ट, क्या धीरे-धीरे हमें पेन हो रहा है या नहीं। एग व्हाइट फर्स्ट पॉइंट, एग व्हाइट से जितना थोड़ा बहुत प्रोटीन मिले। फिर नेक्स्ट पॉइंट था फिश। अब हमें पता था कि ओमेगा 3 मतलब फैटी एसिड या फिर गुड फैट हमें चाहिए। नट्स हम खा रहे थे लेकिन नट्स से तो कोई असर नहीं हुआ हमारे शरीर में। तो हमें एक सिंसियर बूस्ट ऑफ ओमेगा 3 की ज़रूरत थी। तो हमने चेक किया कि क्या है अटलांटिक सैल्मन। अब अटलांटिक सैल्मन हमें कहाँ मिलेगा और बहुत कॉस्टली है, नॉट फिजिबल। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कतला फिश। हम लोग नॉर्मली रोहू का फिश खाते थे, लेकिन रोहू में बहुत कम है ओमेगा 3 का कंटेंट, कतला में सबसे ज़्यादा है 22.5। आई थिंक सैल्मन के बाद नेक्स्ट कतला ही है, कतला ही आता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 है। तो हमें लगा ठीक है कतला फिश। मतलब ये 3 महीने से हम जो सब डाइटरी रीइंट्रोडक्शन जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनमें हमें पता चल जाता था अगर हमें इमीडिएटली उंगलियों में पेन हो गया तो वो रियूमेटिक पेन थी। अगर नहीं होता था तो दैट मीन्स वो सेफ चीज़ें थी।
अगर 2-3 दिन के बाद भी फिर से वो रूमेटिक पेन आ जाता है तो दैट मीन्स वो भी अनसेफ है। तो ऐसे हम क्रॉस कर रहे थे। तो हमें पता था कि अगर कतला फ़िश खाने के बाद इमीडिएटली या फिर 1 दिन के बाद भी हमें उँगलियों में दर्द या फिर स्वेलिंग होती है तो दिस इज़ कैंसल्ड। और अगर नहीं होती है तो हम अल्टरनेट डेज़ एक-एक पीस ऑफ फिश ट्राई करके देखेंगे। ऐसे करते-करते अगर ये सही होता है, सही बैठता है तो हमें 250 ग्राम्स ऑफ फिश तक लेके जाना पड़ेगा। 250 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड फिश। नॉट द वे बंगाली ईट फिश, मतलब फिश कड़ी वड़ी नहीं, सिर्फ बॉयल करना है। लेकिन अब करेंगे कैसे उसको बॉयल? हमारे पास ग्रिल नहीं है, हमारे पास ओवन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? हम लोगों ने थोड़ा सोचा